1 player 21 goals, 3 players 26 goals. सो वेटेज किसकी ज़्यादा है? ये हाल है इस गेम का ब्रेंटफोर्ड वर्सेस यूनाइटेड. यूनाइटेड का होम है एंड पिछली 2 गेम्स की बात करें तो यूनाइटेड विनलेस है. ब्रेंटफोर्ड ने ह्यूमिलेट करा यूनाइटेड को. फर्स्ट लेग हार चुके हैं इस सीज़न की एंड पिछले सीज़न की सेकंड लेग भी हारे थे. सो रियल क्वेश्चन जो इस गेम से पहले हर फैन के माइंड में आ रहा है ना, वो ये है कि इज़ यूनाइटेड इन ट्रबल? क्या ब्रेंटफोर्ड से डरने की ज़रूरत है यूनाइटेड को? एंड यार अगर तुम हालात देखोगे, हर चीज़ देखोगे जो यूनाइटेड के साथ हो रही है एंड जो ब्रेंटफोर्ड के साथ हो रही है, सो उस हिसाब से तो भाई मुझे लग रहा है कि येस, यूनाइटेड हैज़ टू बी स्केयर्ड. यूनाइटेड हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल. डरने के साथ ध्यान भी रखना पड़ेगा. थर्ड चल रही यूनाइटेड, 58 पॉइंट्स है, लेकिन दिस इज़ नॉट सफिशेंट. लिवरपूल के भी 58 पॉइंट्स है, एस्टन विला के भी 58 पॉइंट्स है. ठीक है, ये गेम का एडवांटेज है यूनाइटेड के पास, लेकिन अगर यहाँ से 1 पॉइंट का स्लिप हो गया ना, तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ये टीम्स आपकी इजीली यूसीएल खेल लेगी. लिवरपूल, यूनाइटेड, एस्टन विला और ऑन विद सिटी एंड आर्सेनल. ठीक है, चांसेस है, क्योंकि यही टीम्स है जो डोमिनेट भी कर रही है आपके टॉप 5. एंड उससे नीचे तो नंबर 6 की टीम, आई थिंक 8 पॉइंट्स का गैप है वहाँ पे, जो कि टफ हो जाएगा उन टीम्स को रिकवर करना. लेकिन वट इफ़ चेल्सी, लिवरपूल या यूनाइटेड में से कोई टीम बैक टू बैक गेम्स हार जाए, फिर क्या? गया ना भाई टॉप 5 गया, यूसीएल की ड्रीम्स गई. ये हाल है भाई. एंड ब्रेंटफोर्ड की बात करें तो 9 चल रही है लीग पे, 9th लीग पे है. एंड भाई उनकी नज़र है यूरोपा लीग पे और कॉन्फ्रेंस लीग पे. कॉन्फ्रेंस भी छोड़ दो, यूरोपा तक नज़र है भाई उनकी. एंड ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. ब्रेंटफोर्ड को सिर्फ एक गेम जीतनी है नंबर 6, 7, 8 वाली टीम से. एक गेम वो जी जाएंगे ना, वो डायरेक्ट आपके कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, यूरोपा में आ जाएंगे, सॉरी. सो ड्रीम्स ये होती है भाई, एम. उन्होंने एम रखा है वहाँ पे. ब्रेंटफोर्ड का एम है कि यूरोपा तो खेलना ही है. अगर यूरोपा तक चांस नहीं भी मौका बने ना, तो कॉन्फ्रेंस तो खेल ही लेंगे भाई. ये उनके पास टारगेट है भाई. वहाँ पे उन्होंने टारगेट बना के रखा है. यूनाइटेड के पास तो कुछ है नहीं. एंड जज अभी तो जो रिसेंटली प्रीमियर लीग में चल रहा है ना, अगर तुम टेबल उठा के देखोगे, जिस तरह से ये टॉप 5 की टीम्स कंफर्टेबल हुई है ना, रेस है सिर्फ आर्सेनल और सिटी में. उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा है ये रेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन टीम्स के माइंड में ये चीज़ है कि येस, वी आर सिटिंग कंफर्टेबली एट टॉप 5 एंड हम यूसीएल खेल ही लेंगे. यूनाइटेड सोच रही है कि अगर पॉइंट ड्रॉप करेगी तो लिवरपूल या विला करेगी. विला भी यही सोच रही होगी कि यूनाइटेड कर लेगी, पूल कर लेगी, हम तो सेफ है. यही चीज़ लिवरपूल भी सोच रही है. एंड ब्रेंटफोर्ड, यार ब्रेंटफोर्ड इज़ नॉट अ मिड टेबल टीम. ये भूल जाओ ये बात. जो फैंस ये चीज़ सोच रहे हैं ना यूनाइटेड के कि ब्रेंटफोर्ड है, पेल देंगे, आगे चलते हैं, भाई नहीं. ब्रेंटफोर्ड को तुम उठा के देखो एंड यार, दिस गाय, द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो यूनाइटेड के लिए होने वाली है वो है इगोर थियागो. इस बंदे ने जो धूम मचाई है ना इस सीज़न, जो कहर इसने मचाया है भाई, हालैंड से ये बंदा सिर्फ 3 गोल्स पीछे है. एंड वो हालैंड जो मैन सिटी में खेल रहा है, जिसके पास क्रिएटिविटी की कमी नहीं है. कम से कम 7, 8, 9, 10 बंदे क्रिएटर है भाई वहाँ पे सिटी में. तुम उनके फुल बैक्स देख लो उठा के, निको रैली वगैरह, सेंटर बैक्स देख लो भाई, उनका हर एक बंदा वहाँ पे क्रिएट करना जानता है. तब जाके हालैंड ने 24 गोल स्कोर किए हैं इस सीज़न. ये नंबर छोटा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम बाकी प्लेयर्स को उठा के देखोगे ना, सिर्फ हालैंड और थियागो की डोमिनेंस है भाई इसमें, ब्रेंटफोर्ड और सिटी के प्लेयर्स. इसके अलावा तो प्लेयर्स ही नहीं है. डबल फिगर 20s में कोई टच ही नहीं हुए. एंड इस बंदे का गोल स्कोरिंग थ्रेट भाई, एग्रेसिव है बंदा, फिजिकल है. एंड जो होता है ना कि अंडर कैओस क्या होता है कि प्लेयर्स हेजिटेट करते हैं, स्पेशली स्ट्राइकर्स हेजिटेट करते हैं, मिस कर जाएंगे, स्कोर नहीं कर पाएंगे, टचेज ही नहीं आते भाई कई स्ट्राइकर्स के तो. लेकिन ये ऐसा बंदा है ना, अंडर कैओस तो ये बंदा फाड़ देता है भाई. ये इसकी खासियत है इस बंदे की. ऐसे ही भाई इसने 21 गोल नहीं मार दिए इस सीज़न. एंड ब्रेंटफोर्ड के प्लेइंग स्टाइल की बात करें तो कॉम्पैक्ट बैठेगी एंड हाई प्रेसिंग करेगी वहाँ पे आपकी ब्रेंटफोर्ड की टीम. पोजेशन रखने के लिए उतनी ज़्यादा नोन नहीं है आपकी ब्रेंटफोर्ड की साइड, लेकिन वो मिस्टेक्स को पनिश ज़रूर करते हैं. कुछ मिस्टेक्स यूनाइटेड की साइड से होगी, वो पनिशेबल होगी, डेफिनेटली पनिश करेगा. एंड यही बंदा करेगा भाई, इगोर थियागो. डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है आपकी ब्रेंटफोर्ड एंड वीकनेस ढूंढती है. एंड एज सुन एज उनको वीकनेस मिल जाए ना, फिर वो रुकते नहीं है, फिर वो पेलते हैं भाई. वो तुम ब्रेंटफोर्ड की हिस्ट्री उठा के देखो, उनके पिछले गेम्स उठा के देखो, यूनाइटेड वाली गेम्स ही देख लो भाई. 3-4 गोल, 7 उन्होंने पिछली 2 गेम्स में यूनाइटेड के अगेंस्ट 7 गोल स्कोर किए हैं.
7 गोल्स भाई, 7 गेम्स लग जाती है कई बार 7 गोल मारने में। एंड कुछ टीम्स तो ऐसी है, चेल्सी जैसी टीम, जिनके तो भाई गोल्स ही नहीं आ रहे पिछली 7-8 गेम्स में। एंड इनकी एवरेज देखो भाई तुम, जस्ट इमेजिन। एंड जो स्ट्रेंथ सारी आपकी ब्रेंटफोर्ड की है ना, वही हर एक पोजीशन में वीकनेस यूनाइटेड की है। फ्रंट 3 सेस्को, क्यूनिया और एम्ब्यूमो मिला के गोल्स हो रहा है 26। ये है अटैकिंग थर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड का। टाइटल विनर का फ्रंट 3 तो ये नहीं है, टॉप 4 का फ्रंट 3 भी ये लग नहीं रहा है। सो तुम देख लो भाई, स्टैंडर्ड्स देख लो यार, कहाँ यूनाइटेड लैग कर रही है, क्यों गोल्स नहीं आ रहे। विन्स आ रही है, 1-0 से जीत रहे हैं या फिर ड्रॉ हो रहा है 2-0, कहीं 1-2 गोल्स की विन्स। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि यूनाइटेड किल कर रही है गेम में। वो डोमिनेंस कहाँ है, वो स्टेटमेंट विन्स कहाँ है यूनाइटेड की। एंड यार इस गेम में जितनी मतलब जो कुछ बची कुची जो क्वालिटीज़ है यूनाइटेड की, जो एडवांटेजेस हैं, वो ना कहीं भी भाई नज़र नहीं आ रहे मुझे ब्रेंटफोर्ड का आगे। यूनाइटेड क्योंकि भाई प्रो से ज़्यादा कौन सा यूनाइटेड के है। यूनाइटेड ने अगर अपने चांसेस मिस किए, ब्रेंटफोर्ड 1-0। यूनाइटेड ने लूज पासिंग की, कंट्रोल लूज किया, ब्रेंटफोर्ड 2-0। ये हाल होने वाले हैं। सो तुम देख रहे हो ना कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा यूनाइटेड को। ठीक है चलो, अटैकिंग साइड तो मान लो कि कंफर्टेबल है यूनाइटेड, वेरिएशन है, 3 फॉरवर्ड्स है, उसके बाद आपका डोरगू वापस आ गया है, मार्डियालो भी है वहाँ पे, तो ठीक है तुम कर लोगे भाई वेरिएशंस। अटैकिंग थर्ड में वेरिएशंस हो जाएगी, गोल्स आ ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे लेकिन चलो 1-2 गोल्स तो आ ही जाएगा। मिड में फिर से इशूज़ है, वही डोमिनेंस डिपेंडेंस रहेगी आपकी ब्रूनो पे। ब्रूनो ने अगर मिडफील्ड कंट्रोल कर लिया, गेम डिक्टेट कर दी, टेम्पो क्लीन रखा, सो वो यूनाइटेड की साइड गेम लेके आ सकता है। सिर्फ ब्रूनो ही है, उसके अलावा इश्यूज़ रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे वहाँ पे। डिफेंसिव साइड में और ज़्यादा इश्यूज़ है, डिलीट अभी तक इंजर चल रहा है, मार्टिनेज होगा नहीं, मैग्वायर वापस आया है लेकिन साथ में हेवन होगा। सो मुझे लग रहा है ना कि सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स है दोनों, सो वेरिएशन वहाँ पे नहीं मिलेगी। यूरो फिर से इंजर्ड है, सो देख लो भाई, हाल देख लो। अगर फ्लैंक्स पे हमारे फुल बैक्स शॉ और डेलॉट, इन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि तुम अपने साथ साथ अपने सेंटर बैक्स को भी हेल्प आउट करो। मजरूई वो चीज़ें मत करना जो पिछली गेम्स में हो रही है। एक फुल बैक तुम्हारा लूज़ होता है ना, उसका फिर तुम्हारे सेंटर बैक पे पड़ता है। एंड यार अल्टीमेटली कीपर को लॉसेज झेलने पड़ते हैं, टीम को लॉसेज झेलने पड़ते हैं। लेमन्स है वहाँ पे, सो वो एक प्लस पॉइंट है यूनाइटेड के लिए कि चलो 5 शॉट आ रहे हैं तो 4 सेव कर ही देगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी सेव नहीं कर पाएगा ना यार वो। अगर ऐसा होता ना, ब्रेंटफोर्ड छोड़ो, थियागो की बात करो। थियागो ने अगर 7-8 शॉट अटेम्प्ट कर दिए ना, इस बंदे ने अगर 7-8 शॉट अटेम्प्ट कर दिए तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा है, वो तो भूल जाओ। अगर इस बंदे ने 5 शॉट भी अटेम्प्ट कर दिया ना, तो ये बंदा हैट्रिक मार के जा रहा है। ये सिनारियो है, हर एक प्लेयर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो तुम्हारा कैसे है, चाहे तुम्हारा कोबी माइनो है या उगारते होता है वहाँ पे, इवन तुम्हारे फॉरवर्ड्स। भाई इजीली बॉल लूज नहीं करने देनी, बिल्कुल नहीं करने देनी। कॉम्पैक्ट होगी बैठी हो, एंड काउंटर पे जो वो पेलेंगे ना, एंड सेम चीज़ यूनाइटेड को भी करनी पड़ेगी, काउंटर पे ही पेलना पड़ेगा भाई। एंड प्रेसिंग झेलनी पड़ेगी, वो लूज पासिंग नहीं करनी भाई, वो लूज पासिंग बिल्कुल नहीं करनी जो यूनाइटेड करती आई है। क्योंकि अगर गेम थोड़ी सी भी ओपन होगी ना, सो तुम समझ नहीं सकते ब्रेंटफोर्ड क्या करने वाली है। क्योंकि वो ट्रांजिशंस पे जो ब्रेंटफोर्ड खेलती है, उनके लॉन्ग बॉल्स, एंड जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है सेकंड बॉल्स। मतलब कि वो बॉल्स जो आफ्टर डिफ्लेक्शन आ रही है, डुअल्स विन करके आ रही है, आपकी इंटरसेप्शंस करके आ रही है, उन बॉल्स पे बहुत ज़्यादा डेंजरस ब्रेंटफोर्ड है। एंड वहीं से क्रिएटिविटी बनती है ब्रेंटफोर्ड की। एंड ये बंदा थियागो ऐसी सिचुएशंस का फ़ायदा उठा के ही इस बंदे ने 21 गोल स्कोर कर दिए इस सीज़न। सो भाई थ्रेट है इस बंदे की, मैन मार्किंग करवाओ, कैसे से करवाओ, ब्रूनो से करवाओ, कुछ भी करवाओ, स्पेस नहीं देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी सेंटर बैक्स और फुल बैक से पहले कैसे और आपके दूसरा कोबी माइनो की बनती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इनसे मिसप्लेस हो जाए, अगर कैसे आपका आगे गया है, पीछे आने का ट्रैक बैक का टाइम नहीं मिला, सो भाई फुल बैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम इन्वर्ट करो, तो उस बंदे को मार करो, मैन टू मैन मार करो। वो भी टाइमली इन्वर्ट नहीं कर पाते, बंदा सेंटर पेनिट्रेशन करके निकल गया तुम्हारा बीच से, फिर जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तुम्हारे सेंटर बैक्स की। जाने मत दो भाई बंदे को। कार्ड्स ले लो, एक कार्ड तुम्हारा एक सेंटर बैक लेगा, एक दूसरा लेगा, एक फुल बैक लेगा, दूसरा 6-7 कार्ड ले लो, ये लो, इस बंदे को जाने मत देना। बाकी चीज़ों में तुम बच जाओगे कहीं ना कहीं। चलो उतनी क्रिएटिविटी मैं मानता हूँ कि वो स्पेशलिटी है नहीं कि वो कहीं से भी लॉन्ग रेंज आ जाएगा या वो बिल्कुल डिफेंस तोड़ के घुस के मार देंगे। ब्रेंटफोर्ड गोल तभी मारेगी जब यूनाइटेड मौका देगी, जब यूनाइटेड गलती करेगी, उसके अलावा गेम विल बी स्वीप। एंड मेरी प्रेडिक्शन भी यही है, अगर यूनाइटेड ने ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं की ना, मिसप्लेस पासेस नहीं किए, बेकार की लॉन्ग बॉल थ्रू बॉल्स नहीं दी, एंड प्रेस में अगर ब्रेक हो गए,
सो ब्रेंटफोर्ड गेम लेके जा रही है, वरना यूनाइटेड विल डोमिनेट दिस गेम। ये मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी तुम बताओ यार, तुम्हें क्या लगता है? क्या ये गेम इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये टॉप 5 डिसाइड कर सकता है यूनाइटेड का, या फिर ये दो थी? क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो यूनाइटेड सोच रही है कि चलो ठीक है, सब चिल है भाई, टॉप 5 फिनिश हो जाएगा? डू लेट मी नो।